हेलो हाय नमस्कार शमन्या प्रणाम पहला स्वागत है आपका नए ब्लॉग मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, जहाँ से मैं आपको दिखाता रहता हूँ आपको ये अपना खूबसूरत पहाड़ की ये खूबसूरत वादियाँ। और आज मैं हूँ अपने गांव की बीच सारियाँ, जहाँ हमारे ये हैं शेरा। आप देख सकते हैं दूर दूर तक गेहूं की ये खेती है और गांव में अब तैयारी हो चुकी है गेहूं काटने की। और मेरे हाथ में है ये जूड़ी, जिसे हम जूड़ी बोलते हैं। यह शोलों का बना रहता है। शोलो होता है एक भीमल का पेड़, और उसकी जो छटियाँ होती है उसको काटने के बाद गदेरा उनको रखा जाता है 6-7 महीने के बाद, और उसके बाहर से जो छिलकल होता है उससे बनता है शोलो, और उसके बाद ऐसी रस्सी बनाई जाती है। तो अब ये धीरे धीरे विलुप्त हो चुका है ये रस्सी, क्योंकि ये भी शोलो की है। और अब देख सकते हैं आप लोग गांव में सारे गेहूं की कटाई शुरू करने बैठ गए, क्योंकि गेहूं की खेती हो चुकी है। तो मैं भी जा रहा हूं गेहूं की कटाई करने के लिए। तो आज मैं आपको घुमाता हूं अपने गांव की खेती में, जहाँ हो रहा हमारा गेहूं की कटाई। तो अभी मैं बीच सारी के से होकर गुजर रहा हूं, आप देख सकते हैं। पर लेकिन मौसम की मार है, जहां गेहूं बहुत अच्छे होने थे शुरू में, पर लेकिन आप देख सकते हैं कैसे गेहूं हो रखे हैं। काटने के लिए कुछ नहीं हो रखा। आप देख सकते हैं ये है मौसम की बड़ी मार है पहाड़ में, और एक पलायन का कारण ये भी है पहाड़ का कि काफ़ी मेहनत करने के बाद पहाड़ की जो खेती है उसमें उस हिसाब का मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तो लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए। पलायन का अर्थ सिर्फ एक रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, तो कई चीज़ें हैं जिससे लोग दुखी हैं। तो देख सकते हैं बेमौसम की मार की वजह से कुछ भी नहीं हो रखा खेतों में, तो इसीलिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो मैं जा रहा हूँ अपने खेत में गेहूँ काटने के लिए, और आपको भी ले चलता हूँ अपने इस खूबसूरत पहाड़ जहाँ हो रही है गेहूं की कटाई। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ नीचे लोग गेहूं की कटाई कर रहे हैं, और मैं भी पहुँचने वाला हूँ अपने खेतों के करीब, और बताता हूँ मैं अपने शेरा। तो मैं अभी बीच गांव के जो खेत है उन खेतों के बीच में खड़ा हो रखा हूँ, और ये है मेरा पहाड़, और ये है मेरे पहाड़ के खूबसूरत खेत, जिनमें है लहराते हुए गेहूं के पौधे। तो आपको दिखाता रहता हूं मैं हमेशा पहाड़ की कुछ ना कुछ खूबसूरती। तो ये है मेरा खूबसूरत पहाड़। और अभी लोग अपने खेतों में गेहूं की कटाई पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सभी गेहूं की कटाई पे लगे हुए हैं। उधर ताई जी भी अपने खेतों में गेहूं काट रहे हैं। ये है हमारी ताई जी, वो भी गेहूं की कटाई पर लगे हुए हैं। अभी कुछ खेत नहीं हुए, कुछ हरा भरा है खेतों में। और जिस खेत में गेहूं पक चुके हैं, तो उस खेतों में गेहूं काटने बैठ गए लोग। तो अभी देख सकते हैं उस हिसाब से यहाँ गेहूं नहीं है। जिस हिसाब से ये शेरा कहलाते हैं, उस हिसाब की यहाँ गेहूं की फसल नहीं है, क्योंकि बेमौसम मार है, और उस बेमौसम की मार झेल लें पहाड़ के लोग। आप देख सकते हैं कि इन खेतों में कितनी मेहनत करने के बाद तो ये फसल मिली है गांव के लोगों को, और परेशान हैं लोग इस मौसम की मार से, झेल रहे हैं इस मौसम की मार को। तो ये है मेरे पूरे गांव के
शेरा। और ये है हमारा द्यूका, ये द्यूका है, इसको हम द्यूका कहते हैं। और इसी द्यूका के ठीक नीचे पे हमारा एक खेत है जिसमें गेहूं की फसल हो रखी है। आप देख सकते हैं पहाड़ में आजकल बेमौसम की मार को झेलते हुए लोगों के जो खेत हैं उस हिसाब से गेहूं नहीं हो रखे हैं। आप देख सकते हैं क्या गेहूं हो रखे हैं, कुछ गेहूं नहीं हो रखे हैं, लेकिन लोग ऐसे ही हरे गेहूं को काटने पे मजबूर हो रखे हैं। और मैं पहुंच चुका हूँ अपने इस खेत में। यहाँ भी उस हिसाब से गेहूं नहीं है जिस हिसाब से गेहूं होते थे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे चल रही है गेहूं की कटाई और मैं ले जाऊंगा इन गेहूं को। गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और इस खेत में भी गेहूं की कटाई हो रखी है। और यहीं बगल पे अभी गेहूं हरे हैं, यहाँ पे हरे गेहूं हैं। बारिश न होने के कारण इस साल गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। और जो थोड़ा सा गेहूं हो भी रखा था वो पहाड़ों में बंदरों का आतंक और बंदरों ने इन फसल को सब बर्बाद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं भाभी जी भी यहाँ पे गेहूं छांट रहे हैं क्योंकि इन खेतों में कभी लहराती हुई फसल रहती थी। आज आप देख सकते हैं इस खेत में कुछ नहीं और सामने पे ताई जी भी गेहूं की कटाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं जरा हम ताई जी से। ये माँ और गेहूं सी से नहीं गेहूं की हालत ही से हाँ हाँ सही बात। बानर बानर तो आते नहीं जिन पर सही है सही है किले नहीं होने पुंगड़ी पर ना अरे बाबा किले नहीं होना बंदरून खेलना बंदरून खेली आसमानी बरखणों को हैं ज़्यादा जो बंदरून खेल मेला जा नैस शोर होगा खूब वन जो ना के नहीं वन सौ शोर पर संगति वन सौ तब बंदरून खेले बस ये जो का बंदरू यम ना करो किसी ये जो क्यों मेरा तो क्या कहोगे या जो था ये जो छना ताजो अभी जड़ी बूतन चाहिए तो कखे बूतन यो जो खनो पानी पानी तो कभी होना पानी भी नहीं मेरा बांध रहेगी ना बांधरों के पानी लून था। आप देख सकते ताई जी कटाई कर रहे हैं जो कि लेकिन उस हिसाब के जो नहीं हो रखे हैं क्योंकि बेमौसम मार है। और इनका खेत जो है ये भी शौरा है जिसमें काफ़ी गेहूं होने थे, काफ़ी जो होना था और कुछ दिक्कत 4 कुंटल होने थे। हाँ 4 कुंटल गेहूं होने थे और कुछ बंदरों की वजह से ये फसल नुकसान हो चुकी है क्योंकि बंदर काफ़ी है और उसकी वजह से ये सारी फसल नुकसान पहुंच चुकी है। और छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं जो कि तो हमारी ताई जी कटाई कर रही हैं जो कि तो ताई जी अब जो कि दवाई शुरू कर रहे हैं। तो पहाड़ में अब गेहूं की कटाई जौ की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके बाद लोग रोपाई के लिए बीज बोएंगे लेकिन बारिश का नाम नहीं है दूर दूर तक। और पहाड़ के जो खेत हैं सिर्फ बारिश पे ही निर्भर हैं, मौसम की मार पे निर्भर है। हाँ बेमौसम की मार से मैं वापस आ चुका हूँ खेत से गेहूं की कटाई करने के बाद। और गेहूं कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कुछ बंदरों ने समाप्त कर दिया तोड़ तोड़ के। पहले गेहूं ऐसे होते थे कि जो ये बीज रहते थे केवल यहाँ पे लटकते हुए केवल ये बालियाँ मिलती थी और आज केवल गेहूं की ये पराल मिल रहा है। कुछ हो नहीं रखा पहाड़ में आजकल गेहूं की खेती में।
तो ये केवल पराली पराग है। अब मेरी आ धूप भी खिली है ऊपर से, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से भारी भी हो रहा है। ये भारा, इसे भारा कहते हैं पहाड़ों में। और अब मैं घर की ओर वापस आ रहा हूँ लवाई करने के बाद। तो पहाड़ों में हर काम करना पड़ता है। अगर आप पहाड़ में रहना चाहते हो तो अपने काम के साथ साथ घर का काम भी निपटाना पड़ता है। तो मैंने अपना काम निपटाने के बाद अब घर का काम निपटाया। ये जो भारी है, तो अब गेहूँ की भारी लेके आ रहा हूँ मैं घर। और गेहूँ को घर पे लाने के बाद इनको छाना जाता है। तो गढ़वाल में यानी हमारे पहाड़ में इस प्रकार से गेहूँ को छाटा जाता है। उनकी मुट्ठी बनाई जाती है और मुट्ठी के बाद इनको सुखा दिया जाता है। तो मेरी माँ अभी गेहूँ छांट रही है। सभी लोग पहाड़ में इसी प्रकार से गेहूँ छाटते हैं। और सामने पे जो ये मुट्ठी दिख रही है आपको, तो ऐसे मुट्ठी बना दी जाती है और उसके बाद इनको धूप पे सुखाने के लिए रखा जाता है। गेहूँ सुखाने के बाद इनको कोटा जाता है। कहीं कहीं जहाँ गेहूँ ज़्यादा होते हैं वहाँ बैलों द्वारा दै की जाती है। पहले हमारे इधर भी बैलों द्वारा दै की जाती थी, परंतु इस साल गेहूँ कुछ नहीं हो रखे हैं, इसीलिए इनको डंडों से कूट के गेहूँ निकाला जा रहा है। और ये है विशालाक्षी जो गेहूँ की दै को कूट रही है। और उसके बाद कूटने के बाद माँ इन गेहूँ को साफ करेगी और इनको इनमें से जो भूसा है उन भूसा को निकाल। कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की ऑल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड,
जय देवभूमि, जय किरार।